सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर। अभी हमने आपको बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ। यहाँ पे भी वो उसी फिनोमेना को फॉलो कर रहा है कि जैसे रेज आ रही हैं उसी डायरेक्शन में चली आ रही हैं, तो वो उसका एक ऑप्टिकल सेंटर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस between the optical center and the focus of the lens. The thicker the lens, the more it bends light, and the smaller is its focal length, or the point at which the object is placed, its image meet at infinity. देखिए, फोकल लेंथ हमारा क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ पर फोकल लेंथ पर, यानी यहाँ पर कहीं हमारा एटलीस्ट यहाँ पे आप समझ गया, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है और यहाँ से जो रेज़ आ रही हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो रेज़ आ रही हैं वो जब लेंस से होती हुई जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो पैरेलल रेज़ जो आ रही हैं वो एक इन्फिनिटी पे हमारी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि रेज़ कहाँ एक्चुअली मीट कर रही हैं, वो एक इन्फिनिटी पे जा रही हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी की डायरेक्शन पे जा रही है, वो हमारा हुआ फोकल लेंथ। यानी जहाँ से हम ऑब्जेक्ट रखें और उसकी रेज़ जब लेंस के थ्रू पास होए तो वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे हमको दिखाई दे, मतलब उसकी रेज़ कहाँ मिलेंगी ये हमें ना पता लगे। दूसरा लिखा है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच व्हेन लाइट पासिस थ्रू इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में कि जब भी कोई लाइट आती है और कोई भी लाइट आ रही है और वो जो प्रिंसिपल जो लाइट आ रही है वो जब लेंस के कांटेक्ट में डाइवर्ज होती है तो देखिए वो एकदम सीधी ही चली जाती है। ठीक है, ये देखिए रेज़ आ रही है हमारी और ये एकदम सीधी चली जा रही हैं। देखिए यहाँ से रेज़ आ रही है और ये एकदम डाइवर्ज होके यहाँ से इस जगह से डाइवर्ज होके ये एकदम सीधी चली जाती है, विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी जो बीच वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, इसमें भी हमने आपको फोकल लेंथ का बता दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस से उसकी रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे हमें जाती हुई दिखाई देंगी, विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर देखिएगा सेकंड हमारा F2 केस क्या होता है। F2 केस क्या कहता है? देखिए इसमें भी वही चीज़ कह रही है कि रे ऑफ लाइट अगर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ झुकाव होगा और एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, वो F2 हमारा फोकल पॉइंट हो गया F2 का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में लिखा है रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल। देखिए इसमें नोट्स आप बना लीजिएगा। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस डाइवर्जेड द डाइवर्जेंट रेन ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड मीट एट कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सपोज ये हमारी रे ऑफ लाइट है एंड दे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आती है और ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, दूसरी भी रेज हमारी आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर और ऐसे करके डाइवर्ज हो जाती हैं। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जब हमारी इमेज बनेगी तो वो F2 पे ज्वाइन करती हुई बन रही है, यानी एक पॉइंट पे मीट कर रही है जिसे हम F2 बोलेंगे। ठीक है, यानी कि रेज जो है वो बैकवर्ड, अगर हम उसको एक इमेजिनरी जो है मीटिंग करेंगे, इमेजिनरी पॉइंट पे मीटिंग करेंगे तो वो हमारा F2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फोकल पॉइंट 2, यानी इसको आप याद रखिएगा F2 2F2, यहाँ पे F1 2F1, इतना आप याद रखेंगे तो जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब रूल्स देखते हैं क्या है हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, अब उसको